आज मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताने वाला हूं। हमारे देश की जेलों में बैठकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग ऑपरेट करते हैं, मर्डर कराते हैं, एक्सटॉर्शन कराते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, इसके प्रूफ आज मेरे पास हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में टारगेट किलिंग को कैसे अंजाम देते हैं, कैसे वसूली करते हैं, ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करते हैं, ये सारी हैरान करने वाली डिटेल्स हमने FBI से हासिल की है। एक एक बात का सबूत है। अमेरिका के कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के 37 मेंबर्स के बारे में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। 3 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत पूरे गैंग के क्राइम को लेकर चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं वो उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं। FBI, लॉस एंजलिस पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में पेनिट्रेट किया, क्राइम के प्रूफ इकट्ठा किए, मर्डर, ड्रग्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे जघन्य अपराध जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, उनको लेकर जो जानकारी हासिल की वो आपको हैरान कर देगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। FBI ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा गैंग्स के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट दायर की हैं। इनमें FBI ने इन गैंग्स के काम करने के तरीके, ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की डील और वसूली के धंधे की सारी डिटेल शेयर की है। FBI के अंडरकवर एजेंट्स ने इन गैंग्स में एंट्री ली, क्रिमिनल्स का भरोसा जीता, उनके साथ मिलकर काम किया और 3 साल के दौरान इनके खिलाफ एक एक करके सबूत जुटाए। चार्जशीट में FBI ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोप के तमाम देशों में एक्टिव है। 2023 में कनाडा में हरदीप निज्जर की हत्या हुई। उसके बाद कनाडा की पुलिस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ गई। इस गैंग के लिए कनाडा और अमेरिका के बीच ड्रग्स की स्मगलिंग मुश्किल हो गई। इसी दौरान 10 जुलाई 2023 को गैंग ने एक बड़ी गलती कर दी। ड्रग्स स्मगलर रविंदर सिंह ढांडा ने लॉस एंजलिस में ड्रग्स की सप्लाई के लिए एक शख्स से कांटेक्ट किया और यह शख्स FBI का अंडरकवर एजेंट निकला। FBI के एजेंट ने ड्रग्स की स्मगलिंग का असाइनमेंट तुरंत कबूल कर लिया। उसने रविंदर सिंह ढांडा के कहने पर ड्रग्स की सप्लाई की। धीरे धीरे गैंग के मेंबर्स का भरोसा जीता। इसके बाद FBI के इस एजेंट ने रविंदर ढांडा गैंग मेंबर्स के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग तक पहुंच बना ली। 11 जनवरी 2025 को FBI अंडरकवर एजेंट की बिश्नोई गैंग के मेंबर सुखराज सिंह कांग से फोन पर बात हुई। उसने सुखराज को बताया कि एक व्यक्ति ने उससे $2 लाख लिए हैं और लौटा नहीं रहा। बिश्नोई गैंग के मेंबर ने $16,000 में तुरंत रकम वापस दिलाने का ठेका ले लिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि FBI ने जिस शख्स का नाम लिया वो भी FBI का अंडरकवर एजेंट था। इसके बाद बिश्नोई गैंग के मेंबर्स ने उस अंडरकवर एजेंट को जान से मारने की धमकियां दी। उसने सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिए। FBI के चार्जशीट में बताया गया है कि 2 साल तक FBI के अंडरकवर एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ सबूत जुटाते रहे। गैंग के नए नए मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करके गैंग की एक्टिविटीज की जानकारी लेते रहे। FBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी जेल में है, लेकिन वो जेल से ही पूरी दुनिया में अपने गैंग को चलाता है। उसने तमाम देशों में अपने गैंग की कमान अलग अलग लोगों को दे रखी है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और पनामा जैसे देशों में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, टारगेटेड किलिंग्स और वसूली की जिम्मेदारी गोल्डी बरार को दी गई है।
लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के रहने वाले रोहित गोदारा को यूरोपीय देशों में गैंग का चीफ बना रखा था। एफबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने सुखराज सिंह कांग को नॉर्थ अमेरिका में एक्सटॉर्शन की जिम्मेदारी दे रखी थी। These organized crime groups recruited new members primarily from vulnerable, disadvantaged populations in India. Minors are targeted for recruitment to minimize sentencing exposures and monetary costs of violence. These actions have harmed victims dramatically under public safety. These violent acts include political and religious assassinations, shootings, murders, kidnappings, extortions, assaults, weapons and drug trafficking. ये एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्रैंडी। ये बता रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार कनाडा और अमेरिका में भारतीय समुदाय के कमजोर लोगों को टारगेट करते थे, उनसे एक्सटॉर्शन करते थे, ड्रग्स की तस्करी के लिए उन्हें मजबूर करते थे और ऐसा न करने पर उनको शूट आउट का निशाना बनाते थे। एफबीआई के मुताबिक ये गैंग वहां की लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। एफबीआई ने चार्जशीट में बताया कि ऑपरेशन हार्ड बॉल के दौरान एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में घुसने के लिए बिल्कुल फिल्मों वाले अंदाज में काम किया। कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सिर्फ ड्रग्स की फेक डिलीवरी नहीं करवाई, कई बार हथियारों का सौदा भी किया, कई लोगों से वसूली करवाई। इनके जरिए गैंग मेंबर्स को विश्वास मिल गया और जब सारे सबूत हाथ में आ गए तो एफबीआई ने रॉयल कैनेडियन पुलिस और यूरोप के कई देशों की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन किया। गैंग के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। इंटरेस्टिंग बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार के शार्प शूटर्स और रविंदर सिंह ढांडा गैंग के मेंबर्स के बारे में भारत की खुफिया एजेंसीज ने भी एफबीआई के साथ बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिसके बाद कई मुल्कों में छापेमारी करके एफबीआई ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1000 किलो कोकेन, 1 किलो हेरोइन के साथ साथ भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। गैंग के मेंबर्स के पास से $40,000 कैश भी पकड़ा गया है। एफबीआई हैरान है कि पिछले 11 साल से जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक अपना क्राइम सिंडिकेट कैसे चलाता है। उसके गैंग के मेंबर्स पॉलिटिकल मर्डर्स, वसूल के लिए फायरिंग करने, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर और मल्टीनेशनल क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। एफबीआई ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई मुल्कों में एक्टिव हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नवंबर 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा के वैंकूवर में जिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलवाई। इसके बाद दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान भी गोल्डी बरार ने जिप्पी ग्रेवाल और उसके मैनेजर से कांटेक्ट करके पैसे मांगे। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा के ओंटारियो में रहने वाले लोगों को कॉल करके उनसे 15,000 से $5 लाख की रंगदारी मांगी थी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में रहने वाले एक शख्स को बिश्नोई के कहने पर गोल्डी बरार ने कॉल किया था और कहा था कि अब तुम्हारा टैक्स जमा कराने का टाइम आ गया है, $5 लाख तैयार रखो या मरने को तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद गोल्डी बरार ने इस शख्स को फिर धमकाया और कहा कि या तो तुम मेरी गोली से मरोगे या तुम्हारे घर के लोग मरेंगे। एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। एफबीआई ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत से पश्चिमी देशों तक ह्यूमन स्मगलिंग का नेटवर्क भी चलाता है। एफबीआई के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन जेल में भी उसके पास मोबाइल और सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाएं हैं, जिनके जरिए वो अपने गैंग के मेंबर से कांटेक्ट करता है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्पेन और मैक्सिको में रहने वाले साउथ एशियंस को धमकाने का काम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। एफबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कई बार गोल्डी बरार और रोहित गोदारा कुछ खास लोगों को टारगेट करते हैं।
ये गैंग साउथ एशियन फैमिलीज के आपसी झगड़ों के निपटारे भी कराता है और इसके एवज में वसूली करता है। साउथ एशियन ओरिजिन के लोगों पर धौंस जमाने के लिए बिश्नोई गैंग के क्रिमिनल्स कम्युनिटी लीडर्स को, कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करते थे, उनको जान से मारने की धमकी देकर वसूली करते थे, जिससे कम्युनिटी के आम लोग इस गैंग से डरने लगे। अपना खौफ क्रिएट करने का एक तरीका था। FBI ने बताया कि अहमदाबाद की जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेट कॉलिंग भी करता था और किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग के मेंबर्स सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर इसका बखान करते थे। पूरी एक्टिविटीज पर लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही कड़ी नजर रखता था। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. FBI के अंडरकवर एजेंट जब कनाडा में बैठे रविंदर सिंह ढांडा के गैंग के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, तभी इन एजेंट्स को जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में भी पता चला। जग्गू भगवानपुरिया वैसे तो असम की सिलचर जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल में होने के बावजूद उसके पास मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं और जेल में बैठकर जग्गू भगवानपुरिया अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में अपना गैंग चला रहा था। FBI की चार्जशीट के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक मेंबर ने अंडरकवर एजेंट से 17 जून 2024 को कांटेक्ट किया था, क्योंकि एजेंट पहले रविंदर ढांडा गैंग के लिए कोकेन की सप्लाई कनाडा से अमेरिका में कर चुका था। भगवानपुरिया गैंग ने FBI के इस अंडरकवर एजेंट से 5 किलो कोकेन बेचने का सौदा किया। $45,000 में इस डील को कंप्लीट कराकर FBI के एजेंट ने भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स का भरोसा जीता और इसके बाद जुलाई 2025 में भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स ने FBI के मुखबिर को AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड बेचने की पेशकश की। $2,000 की यह डील 4 सितंबर 2025 को कैलिफोर्निया में एक पार्किंग लॉट में की गई। FBI एजेंट ने उसी महीने भगवानपुरिया गैंग के मेंबर से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और एम्यूनेशन की एक खेप और खरीदी। अक्टूबर और दिसंबर 2025 में भी FBI के अंडरकवर एजेंट्स ने इस गैंग के मेंबर्स के साथ हथियारों की डील की, लेकिन इसी साल फरवरी में भी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स ने FBI के अंडरकवर एजेंट के साथ 20 किलो कोकेन अमेरिका स्मगल करने की डील की थी, लेकिन इस बार FBI ने मौके पर रेड करके कोकेन को जब्त कर लिया। FBI ने बताया कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेंबर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, रंगदारी वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और ह्यूमन स्मगलिंग जैसे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। भगवानपुरिया गैंग कनाडा से अमेरिका के बीच ट्रक चलाने वालों की मदद से ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। भगवानपुरिया का गैंग कनाडा और अमेरिका में उन लोगों को खास तौर पर टारगेट करता था जिनके परिवार के लोग या रिश्तेदार भारत में रहते हैं। इस गैंग की पंजाब पुलिस के कई अफसरों से गहरी सांठगांठ थी, जिनकी मदद से भगवानपुरिया गैंग के मेंबर नॉन रेजिडेंट इंडियन से रंगदारी वसूलते थे। और कल मैंने आपको बताया था कि FBI ने इस मामले में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी आरोपी बनाया है। The second indictment charges 17 defendants alleged to be members or associates of the Jaggu Bhagwanpuria organized crime group. Like defendant Bishnoi, defendant Bhagwanpuria led this international gang from a jail cell in India.
As part of the racketeering and extortion charges, the indictment spells out how, among other things, this gang would partner with corrupt law enforcement officials in India to falsely accuse enemies of crimes within India. This organization engaged also in drug trafficking in the LA area. The gang's leader, defendant Bhagwan Puria, personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. The organization targeted in this indictment would use commercial semi-trucks to move hundreds of pounds of cocaine and methamphetamine each week across the United States and into Canada for other drug trafficking organizations. लगता है कि एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंगस्टर्स के साथ घोंसला का घोंसला कर दिया। उनके गैंग्स में अपने एजेंट घुसाए, विश्वास जीता, पक्के सबूत हासिल किए। जो अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट समझते थे, उनको डबल क्रॉस कर दिया। सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का अब क्या होगा? उसके गैंग से जो क्रिमिनल भारत की जेलों में बंद हैं, अमेरिका की कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट से उनका क्या बिगड़ेगा? असल में अमेरिका की जांच एजेंसीज अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके क्राइम नेटवर्क के मेंबर्स को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग करेंगी। इस गैंग से जुड़े एक एक अपराधी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। एफबीआई का कहना है कि एक बार ये गैंगस्टर्स अमेरिका की जेल में पहुंच गए, फिर कस्टडी में रहकर एक्सटॉर्शन करना भूल जाएंगे।